सह नौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हिंदू धर्म का परिचय, संक्षिप्त परिचय, इस पाठ्यक्रम में सभियों का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म और उसका परिचय, तो इसमें हम जो विषय आलोचना करना चाहेंगे उसकी एक विशिष्ट परिपाटी होगी, एक पद्धति होगी। हिंदू धर्म के विषय में कुछ चीज़ें पहले ही मैं बोलना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी एक प्रवचन में कहते हैं, उनको जो अमेरिका में धर्म संसद हुई थी उसमें उन्होंने पेपर ऑन हिंदुइज़्म ऐसे नाम का उन्होंने एक उनका प्रबंध पढ़ा था। उसका प्रथम परिच्छेद अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने बोला है कि प्राग ऐतिहासिक काल से 3 धर्म आज तक हमारे सामने दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म, यहूदी धर्म और ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। उसमें से ये तीनों आज तक विद्यमान है। इसके द्वारा वो उनकी जो आंतरिक शक्ति है, अंतर्निहित सत्व है, उसका परिचय देते हैं। तथापि यहूदी धर्म का ही अपत्य रूप जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है, उस ईसाई धर्म ने यहूदियों को अपने देश से भगा दिया और कुछ मुष्टिमेय पारसी बचे हुए हैं जो कि अपने धर्म की जो करुण गाथा है उसको सुनाने के लिए बचे हुए हैं। लेकिन हिंदू धर्म की विशेषता ये है कि इस भारत भूमि में, इस आर्यावर्त में अनेक संप्रदाय समय समय पर उपस्थित हुए हैं। उन संप्रदायों ने मानो कि हिंदू धर्म को, या स्वामी जी वहां पर कहते हैं वैदिक धर्म को, जड़ से हिलाने का प्रयास किया। और इन परिस्थितियों में कभी कभी ऐसा दिखाई दिया कि जैसे सुनामी आने के पहले समुद्र के तट पर पानी बहुत पीछे चला जाता है, लेकिन पीछे जाने का अर्थ ये नहीं कि अभी ये हट गया है फिर नहीं आएगा। तो इतने बड़े तरंग के रूप में आकर के सबको प्लावित करके अपने में समाकर ले चला जाता है। इस प्रकार से हिंदू धर्म ने अनेक बार ऐसा किया है कि इस पानी जैसा समुद्र के तट पर सुनामी के पहले पानी जैसा पीछे गया और उमड़ के आकर के जो विरोधी तत्व उपस्थित हुए थे सबको समेट करके अपने में समाहित करके फिर से अपने स्वरूप में स्थित हो गया। यह दिखाई देता है कि इस विश्व में एक अंग्रेजी में कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। उस प्रकार से यह दिखाई देता है कि जो जिस संप्रदाय के या धर्म के मतावलंबी है वह अपने परिवार के या अपने बिरादरी के जो लोग होते हैं, रक्त की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, उनके विरुद्ध खड़े रहने में पीछे नहीं हटते हैं। हमें यह दिखाई देता है कि एक धर्म को या एक संप्रदाय को मानने वाले लोग एक दूसरे के साथ ऐसे डट के खड़े हुए दिखाई देते हैं कि वह अपने रक्त संबंधी जो लोग होते हैं या अपने भाषा के लोग होते, उनके विरुद्ध तक चले जाते हैं। ये बहुत बार दिखाई देता है। ये भारत में आप देख ही सकते हैं कि एक ही रक्त की, एक ही पूर्वजों के वंशज भारत में है, बाहर से तो आए हुए लोग नहीं हैं। फिर भी विभिन्न मतों में या विभिन्न धर्मों का अवलंबन करने के कारण वो एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए हैं। और यह जो प्रभाव है यह धर्म लाता है, धर्म में यह शक्ति है। विश्व भर का यदि चित्र देखते हैं तो हमें यह दिखाई देगा कि विभिन्न देशों का बंटवारा
जोग्राफिकल बाउंड्रीज हम कहते हैं, भौगोलिक सीमाएं, उसके पीछे भी बहुत अधिक मात्रा में धर्म ही कारण रहा है। जैसे हमारे देश में राज्यों का बंटवारा होने का प्रधान कारण भाषा रहा है, वैसे विश्व भर के देशों के बंटवारे होने में भौगोलिक बंटवारा होने के का, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज कहे या भौगोलिक कहे, वो होने के पीछे धर्म बहुत बड़ा कारण हुआ है। इतिहास में धर्म शांति लाने के लिए लाया गया है, धर्म का काम ही शांति लाना, लेकिन शांति लाते लाते उसने इतनी अशांति भी की है और इतना रक्तपात किया है कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि न होता तो अच्छा होता। इतनी कठिनाई इस धर्म ने, किसी भी धर्म ने हमारे सामने उपस्थित की है, लेकिन हम कुछ भी करें तो धर्म को हटा नहीं सकते। एक को हटाएंगे तो दूसरा उपस्थित होगा, ठीक ठीक वाला धर्म है वो यदि हटाते हैं तो कोई भी बकवास धर्म खड़ा होगा। इसीलिए धर्म नाम की चीज़ क्या है और वह आखिर हमें आवश्यक है या अनावश्यक है। यदि अनावश्यक है तो हटा दो, यदि आवश्यक है तो उसी को अवश्य अवलंब करना चाहिए। और यही हमारे जीवन के साथ धर्म का जो संपर्क है, इस दिशा में हम विचार करने वाले हैं। एक संस्कृत में सुभाषित है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसका तात्पर्य यह है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये मनुष्य तथा प्राणियों में समान रूप से दिखाई देता है। मनुष्य में धर्म ही एक ऐसा विशेष है जो प्राणियों से मनुष्य को अलग करता है। तो इससे धर्म का हमारे जीवन में स्थान है। यदि हम धर्महीन हो गए, धर्म को ठीक से नहीं समझते और नहीं मानते हैं, तो पशुओं में और हम में कोई भेद नहीं है। यह इस सुभाषित का तात्पर्य है। तो यह धर्म क्या है, तो उसकी आलोचना करने के लिए हम थोड़ा सा वर्कशॉप, थोड़ा सा प्रवचन ऐसे मोड में चलेंगे। आप ऐसा सोचिए कि हमें क्या चाहिए। आप अपने मन में एक सोच के रखिए कि हमें क्या चाहिए। जो जो चाहिए उसकी एक तालिका, एक लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। सोच के देखिए, एक बना लीजिए, फिर मैं अगला एक आपको प्रश्न पूछूंगा तो उसके अनुसार वो तालिका बदल जाएगी। क्या चाहिए आपको, क्योंकि जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो ये आपकी जो इच्छाएं हैं, आवश्यकता है, इसको आप फिर से नया आकार देने का प्रयास करेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने ऐसा नहीं, ऐसा सोचना था, तो आप पहले सोच लीजिए, एक तालिका बना लीजिए। और ये तो मन में बड़ी लंबी तालिका जन्म से ही बनी हुई है, इसमें नए से बनाने का क्या है। अच्छा, हमें जो चाहिए उसको एक निकष लगाइए, क्राइटेरिया लगाइए कि हमें जो चाहिए वो हम देंगे नहीं, वो हमें चाहिए। हमें जो चाहिए वो हम उसका व्यय नहीं करेंगे, मिला कि छोड़ेंगे नहीं, उसका व्यय नहीं करेंगे। ऐसा क्या है इसको ढूंढिए, क्योंकि वही वस्तुतः हमें चाहिए। बाकी जैसे मान लीजिए कि हमें धन चाहिए, तो धन चाहिए तो हम धन का व्यय कर देते हैं ना। यदि चाहे तो फिर उसका व्यय क्यों किया, इसका मतलब आपको वस्तुतः धन नहीं चाहिए था, धन एक माध्यम था, एक साधन था, तो इसलिए धन आपका अंतिम लक्ष्य नहीं था। तो ऐसा क्या है कि जो हमें चाहिए लेकिन हम उसका विनिमय नहीं करेंगे, ऐसा कुछ ध्यान में आता है क्या? सोच के देखिए। वही वस्तुतः हमें चाहिए, बाकी सभी जो साधन है वह इसी के लिए लगे होते हैं, क्योंकि उनको अन्यथा सिद्ध कहा जाता है। अन्यथा सिद्ध मतलब, एक उदाहरण लेते हैं, अस्पताल है, चिकित्सा व्यवस्था है, वैद्य है, सब कुछ है। किसी का शरीर रोगग्रस्त नहीं होता है तो यह व्यवस्था से हमें कोई लाभ नहीं है, हम बिल्कुल उस तरफ मुड़ते नहीं हैं। यदि हमारे शरीर में रोग उपस्थित होता है, कुछ समस्या होती, तो इनसे हमें कुछ लेना देना होता है। तो यह जो व्यवस्था, ये अन्यथा सिद्ध है, हम इनको बाईपास कर सकते, छोड़ सकते हैं। इसमें और एक इस प्रकार से विचार करके देखिए कि एक जन है, उनके परिचित या घर में किसी व्यक्ति को एक आरोग्य की समस्या हुई,
अस्पताल लेके जाना पड़ा। वहाँ पर जो वैद्य है उन्होंने बोला कि इनको अस्पताल में भर्ती करना होगा। भर्ती किया, बोले कि इतना इतना पैसा खर्च होगा। इनके पास उतना पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो इन्होंने किसी के पास जाना है, पैसा मांगना है, ये करना है, वो करना है, ये प्रक्रिया शुरू होती। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि शरीर में रोग उत्पन्न होता है तो अस्पताल आवश्यक है। रोग नहीं होता तो अस्पताल हमें कुछ भी काम का नहीं है। वहाँ पर रोग की गहराई थी, वैद्य ने बोला कि आपको इसको रोगी को अस्पताल में भर्ती करना है और इतने रुपए लगेंगे। इसलिए अगला दौर शुरू हुआ कि इतने रुपए तो मेरे पास नहीं, किसी से उधार लेना होगा, ये करना होगा। तो ये जो है इसमें एक दिखाई देता है कि कोई भी जो हमारे सामने कर्म उपस्थित होते हैं वो किसी ना किसी प्रकार से किसी एक लक्ष्य के लिए किसी लक्ष्य पाने के लिए परंपरा से आते हैं। एक है तो दूसरा आता है, दूसरा है तो तीसरा आता है, यह क्रम लगा हुआ है। इसको हम परंपरा कारण कहते हैं। और यह सभी कारण परंपरा है वह हम पूरी दूर हटा सकते हैं। एक हमें इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि विद्यालय है। हम बचपन से विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं, हम भी गए हैं, पढ़े हैं। क्यों? तो बच्चों को पूछेंगे तो पता नहीं, घर से भेज देते इसलिए हम जाते हैं, उनको नहीं पता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया तो वो कहेगा कि नहीं मुझे इतने मार्क्स आने हैं, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, ऐसा कुछ बोलेगा। अच्छा ठीक है। और भी थोड़ा सा आगे चल करके उनको यदि पूछते कि भाई ये इंजीनियरिंग मेडिकल ये भी क्यों, तो एक उत्तर रहेगा कि हमें तो पैसा अर्जन करना है, धनार्जन के लिए हम जाते हैं। तो अभी एक लक्ष्य ध्यान में आता है कि पूरी शिक्षण व्यवस्था इसीलिए लगी है कि धनार्जन कर सके। यदि धनार्जन करने का मुद्दा हमारे ध्यान में नहीं है तो यह शिक्षण व्यवस्था अन्यथा सिद्ध हो जाती, वो हमारे पूरे प्रकरण से बाहर निकल जाती। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब किसी एक उद्देश्य के लिए नीचे जो सभी सीढ़ियाँ रची है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन धन को भी ये प्रश्न करिए कि धन क्यों उपार्जन करते हैं? क्योंकि हमें उसके द्वारा और कुछ सामग्री चाहिए। वो क्या सामग्री है? तो वो सामान्यतः कपड़े चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, घर चाहिए, ऐसे हमारी कुछ कुछ आवश्यकता है और इसलिए हम वो सामग्री के पीछे जाते हैं। लेकिन वो सामग्री का भी हम व्यय कर देते, खर्च कर देते हैं। खाना लाया कि खा लेते हैं, घर का व्यवहार हो रहा है, कपड़ों का व्यवहार हो रहा है, तो उसका भी एक प्रकार से खर्च होता ही जा रहा है। अब इन सब के पीछे एक मूल हमारी भावना है, वो है ये कि हम इस सब के द्वारा ऐसी कोई चीज़ चाहते जिसका हम व्यय नहीं करते, वह है सुख। ऐसा कोई भी उपाय हम अवलंब नहीं करते जो हमें दुख दे। ये सभी जो उपाय है वो हम सुख पाने के लिए ही करते हैं। मनुष्य मात्र यही करता है, प्राणी भी करते हैं और वनस्पति भी करते हैं। दुख पाने का प्रयास कभी भी दिखाई नहीं देता है। ये मनुष्य, प्राणी तथा वनस्पति, इन सबको चेतन सृष्टि कह सकते हैं हम। चेतन सृष्टि में ऐसा हमें नहीं दिखाई देता है कि मुझे दुख हो, यह प्रयास नहीं दिखाई देता है। कोई भी ये नहीं सोचता है कि वहाँ से एक पत्थर उठा के लाए और सर में मारे, कुल्हाड़ी उठा के लाए और पैर में थोड़ा सा आघात कर लेते, बड़ा आनंद हो रहा था, थोड़ा दुख होना चाहिए, ऐसा प्रयास नहीं दिखाई देता। इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि कुछ लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आत्महत्या करने के लिए भी इसीलिए प्रवृत्त होता है कि वर्तमान परिस्थिति में उसको दुख इतने अधिक हो गए हैं कि उसको लगता है कि आत्महत्या सुख का मार्ग हो सकता है या इन दुखों से बचने का उपाय हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गलत धारणा के कारण हो या कुछ भी हो, आत्महत्या इन दुखों से छुटकारा दे सकती है, इसीलिए वह आत्महत्या का अवलंब करता है। यह नहीं कि वर्तमान दुखों से अधिक कठिन है आत्महत्या, फिर भी मैं कर लेता हूं, ऐसी उसमें भावना नहीं है। तो ये सभी घटनाओं से या आचरण से हमें यह दिखाई देता है कि हमें सुख चाहिए, और सुख ऐसी चीज है कि जिसका हम विनिमय नहीं करते हैं। सुख, इतना सुख है मेरे पास तो उसका मैं विनिमय करके ये सुख दे देता हूँ और उसके बदले में इतना, ऐसा नहीं होता है।
हमें बाजार में कहीं पर भी दुकान नहीं दिखाई देती है कि इतने किलो सुख मिलेगा, मेरे पास बहुत सुख का प्रोडक्शन हो रहा है, मैं बाजार में बिक्री कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी आज तक जितना इतिहास और वर्तमान का जो मतलब समय और देश टेम्पोरल और स्पेशल यदि हम विभाजन देखें तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख का विनिमय संभव नहीं है। और एक प्रवृत्ति दिखाई देती है दुख निवारण की, लेकिन वो उसमें दिखाई देती है जिसको दुख होता है। जिसको दुख नहीं होता है वो निवारण के लिए प्रयास नहीं करता है। तो हमारे साथ केवल दो प्रवृत्तियां हैं, सुख पाने की और दुख दूर करने की। तो हमारी जो इच्छा है, हम क्या पाना चाहते हैं, न हम विद्यार्जन करना चाहते हैं, न हम धनार्जन करना चाहते हैं, न कुछ करना चाहते हैं। इनके द्वारा यदि हमें सुख हो तो हम इनको चाहते हैं, और इनके द्वारा यदि सुख न हो तो हम इनको नहीं चाहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, हमें कोई व्यक्ति प्रिय है और उस प्रिय व्यक्ति के सहवास से हमें सुख होगा, ये भावना होती है। यदि सहवास से या उनसे मिलने से जो कुछ है सुख होता है, तब तक हम वह सहवास चाहते हैं। यदि वह दुख का कारण बन जाए तो उस व्यक्ति को हटा देते हैं। डिवोर्स इत्यादि उसी कारण होते हैं। जिस व्यक्ति के लिए प्राण व्याकुल हो रहे थे, उस व्यक्ति से यदि दुख उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है तो उसी व्यक्ति को हटा दिया जाता है। अर्थात मुझे दुख नहीं चाहिए और इसलिए दुख के जो कारण है इनको मैं हटा देता हूं। यह सामान्यतः हमें प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसमें व्यतिक्रम नहीं है। और यह हमारे जीवन का जो मैपिंग कर रहे हैं, हम अवलोकन कर रहे हैं, यह हमारी वास्तविक स्थिति है। इसी को शास्त्र उठाता है। ये इसलिए कर रहे हैं कि शास्त्र हमसे जुड़े हुए समस्या को ही हाथ लगाना चाहता है, इसके बाहर किसी भी समस्या को हाथ नहीं लगाना चाहता है। तो सामान्यतः धर्म की प्रासंगिकता, क्या हमारे जीवन से इसका कोई संबंध बनता है क्या? तो ये जीवन, इसलिए हम जीवन की हमारी समस्याओं को शास्त्र के दृष्टि से मैप कर रहे हैं। शास्त्र हमारे जीवन के समस्याओं को कैसे विश्लेषण करता है, तो ये विश्लेषण है। इसमें सामान्यतः मतभेद दार्शनिकों में भी नहीं तो साधारण समाज में कहाँ से होंगे। दार्शनिक मतलब जो फिलोसोफर्स है, जो कि युक्ति तर्क करने में और सूक्ष्म विचार करने में बड़े पटु होते हैं, उनका पांडित्य होता है, उनमें भी इस विषय में मतभेद नहीं तो साधारण समाज का मतभेद होने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो हमें ये पता चलता है कि हमें क्या चाहिए। इस आलोचन का फल इतना ही है कि हमें क्या चाहिए, इसका विवेक, स्पष्टता आ जाती है। इन दोनों चीज़ों के विरुद्ध जो जाता है वो हमें नहीं चाहिए, ये हमें स्पष्ट पता चलता है। यह जो सुख है, इस सुख को कहा जाता है इष्ट। ये आगे चल करके शब्द बार बार आएगा, इसलिए इसको लेना आवश्यक है। इष्ट, इष्ट शब्द का अर्थ है हमें जो चाहिए वह, हमारे इच्छा का विषय, हम जिसको चाहते हैं वह है इष्ट, जिसकी हमें इच्छा होती, ये मुझे चाहिए, तो वह वस्तु या वह चीज है इष्ट। दूसरा शब्द है अनिष्ट, जिसको मैं नहीं चाहता हूं, जिसको मैं दूर हटाना चाहता हूं, वह है अनिष्ट। तो हमें इष्ट क्या है? हमें सुख ही इष्ट है। और हमें अनिष्ट क्या है? हम किसको हटाना चाहते हैं? दुख को हटाना चाहते हैं, इसलिए हमें दुख अनिष्ट है। लेकिन सुख इष्ट होने से हम और उसमें क्या करते हैं कि सुख जिन कारणों से, जिन उपायों से होगा, वह भी हम इष्ट में ले लेते हैं कि हमें इन विषयों से, इन पदार्थों से सुख होता है, इसलिए यह भी हमारे इष्ट हो जाएंगे। और अनिष्ट किस क्या क्या होंगे? जो दुख के कारण है वह अनिष्ट हो जाएंगे, जो दुख के कारण है वो हमारे अनिष्ट हो जाते हैं, हम उनको नहीं चाहते हैं। अंत तक सुनाई दे रहा है? ठीक। तो दुख तथा दुख के कारण यह हम नहीं चाहते हैं, इनका हम द्वेष करते हैं। द्वेष मतलब हटाने की भावना, यह दूर हो, इस भावना को द्वेष कहा जाता है, हेट कहा जाता है। और जो हम चाहते हैं, जिस विषय में इच्छा होती, वो हमारे इष्ट है। तो सुख और सुख के उपाय हमें हमारे इष्ट हैं।
यदि सुख की इच्छा नहीं है तो सुख के कारण इकट्ठे करने में हमें कोई रुचि नहीं होती है, और दुख नहीं होता है तो सामान्यतः यदि सर्पदंश से दुख होता है तो सर्प का भी द्वेष होता है कि सर्प दूर रहे, यह भावना हो जाती है। लेकिन सर्पदंश करने वाला नहीं है तो उससे हमें कोई द्वेष नहीं होता है। तो दुख तथा दुख के कारणों से द्वेष होता है, उनको दूर हटाने की भावना होती है, और सुख के उपायों की हमें पाने की भावना होती है। तो हमें इष्ट की प्राप्ति होनी है और अनिष्ट का परिहार होना है, यह विचार पक्का हो जाता है। इसमें मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, चेतन सृष्टि में सब और एक ही है। आपको कोई प्राणी भी नहीं दिखाई देगा कि जो अपने लिए दुख बुला रहा है। जैसे कुत्ते होते हैं गांव में देखा जाएगा, उनको बाघ, भालू इत्यादि से किसी वो इनसे भय होता है, तो उनको जब वो उसकी एक आहट लगती है कि इधर से कोई धोखा है तो वो डर के मारे भग जाते हैं, ये होता है वो होता है। या फिर जो कुत्ते का जो मालिक होता है वो यदि बहुत कुत्ते से प्यार करता है तो कुत्ते उस तरफ चले जाते हैं, और जो व्यक्ति वो कुत्तों को प्रताड़ित करता है उनसे दूर भागते हैं। तो मतलब प्राणियों में तक हमें दिखाई देता है कि जो उनको सुख देगा वह उनको प्रिय है, उनको चाहिए, और जो उनको दुख देगा वो उनको दूर हटाना चाहते हैं। प्राणियों में भी भावना दिखाई देती है। वनस्पतियों में इस प्रकार से दिखाई देती है, जब बहुत ठंड होती है तो वो वनस्पतियों की पतझड़ हो जाती है। या जैसे हम साग के पेड़ देखते हैं कि गर्मियों में अपने सभी पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि नहीं तो वो जल का जो इवापोरेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा, तो अपने बचने के लिए वो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये वनस्पतियों में तक यह दिखाई देता है। इसीलिए सभी चेतन सृष्टि में यह भावना है कि सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, यह स्पष्ट हो गया। अब अगला प्रश्न उपस्थित होता है कि सुख होता किससे है। एक तो हमने निर्णय किया कि हमें यह चाहिए, इसमें यदि स्पष्टता है तो अगला मुद्दा उपस्थित होता है कि यह होता किससे है। तो आवाज स्पष्ट है? ठीक। अब देखिए, हम इसमें साधारण समाज क्या सोचता है और यहाँ पर शास्त्र का क्या स्थान होता है, हम इस तरफ बढ़ने वाले। सामान्यतः हम सोचते हैं कि मुझे रुपये मिलने से सुख होगा, ये एक मन में कहीं ना कहीं बिठा के रखा है। इसलिए धनार्जन के पीछे प्रायः सभी समाज लगा हुआ है। यद्यपि प्राणियों में और वनस्पतियों में ये भावना नहीं दिखाई देती है, वो सुख की सामग्री अन्यथा सोचते हैं। कुछ है जो ऐसा कुछ संचय करके रखते, कुछ प्राणी दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्यतः प्राणियों में ये प्रवृत्ति दिखती नहीं है। लेकिन मनुष्यों में प्रवृत्ति है कि वो धनार्जन करता है, सोचता यह है कि धन से सुख होगा। अब इसकी थोड़ी सी परीक्षा करनी चाहिए कि धन से सुख होगा, तो अब हम सुख को एक यूनिट में कर लेते हैं कि इतना यूनिट हमें सुख होता है, और इतने रुपए से इतने यूनिट। जैसे बाजार में गए कि 40 रुपये की किलो का 40 रुपये से 1 किलो चावल मिल जाएगा, ऐसा कुछ उसका एक यूनिट ठहरे और इतना विनिमय हो जाता है। तो यदि धन सुख का कारण है तो उनका अपना कोई अनुपात होना चाहिए, इतना धन तो इतना सुख, तभी वह हमने जो समझा है वो ठीक है। और यदि ऐसा कुछ अनुपात ठीक नहीं बैठता है तो हमारी मान्यता गलत है। तो यदि 100 रुपये से 1 किलो, यदि सुख को किलो में नापा जाए, तो यदि 1 किलो सुख होता है तो 200 रुपये से 2 किलो होना चाहिए। ऐसा यदि हो तो ये होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति को 10 रुपये मिलते थे, उसको 20 रुपये चाहिए थे, और एक को 100 रुपये मिलते थे, उसको 1000 रुपये की आशा थी दूसरे दिन। जो 10 रुपये चाहता था उसको जब 20 रुपये मिले तो उसको जो सुख होना था वो हो गया। लेकिन जिसको 100 के स्थान पर 1000 चाहिए थे उसको दूसरे दिन 200 मिले, लेकिन वो दुखी हुआ। होता ही है, वो बहुत दुखी होता है। अब ये 10 रुपये में जितना सुख हुआ है प्रथम व्यक्ति को, तो उसका जो अनुपात है सुख, उसको मिला के देखिए, इस 10 रुपये के 10 गुना 100 रुपये उसको मिले हैं, फिर भी उसको सुख की बिल्कुल मात्रा हुई नहीं, वो दुखी है। तो यह जो सुख का और धन का जो संबंध है वह मिलता नहीं है, अनुपात ठीक नहीं बैठ रहा है।
तो सुख का और धन का साक्षात संबंध नहीं है। यहाँ पर एक विषय ध्यान में रखना आवश्यक है कि कारण एक विशेष चीज़ होती है जो कि बहुत मायने रखती है सभी विश्लेषण में। कारण ऐसा होता है कि जो परिणाम है, कार्य है, उसके पूर्व क्षण में उपस्थित होना चाहिए। कारण वही माना जाता है कि जो कार्य के पूर्व क्षण में नियमित रूप से उपस्थित होता है। यदि किसी भी समय वह नहीं हो और वह कार्य दिखाई दे तो उस चीज को उसका कारण नहीं माना जाएगा। उसको अन्वय व्यतिरेक की पद्धति सभी ओर व्यवहार की जाती है कि जिसके होने से कार्य होता है और जिसके न होने से कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस विश्लेषण के द्वारा हमें यह पता चलता है कि कारण क्या है। यह मीमांसा की बहुत बड़ी पद्धति, दर्शनों में, शास्त्रों में चारों ओर इसको लगाया जाता है। अब यहाँ पर रुपयों का सुख के साथ साक्षात संबंध यदि नहीं है, रुपये यदि साक्षात कारण नहीं बन रहे हैं, तो सुख का साक्षात कारण क्या है? क्योंकि हमें चाहिए तो सुख, हम उपार्जन कर रहे धन, और वो धन हमें सब समय सुख देता है ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी निर्धन व्यक्ति सुखी दिखाई देता है और सधन व्यक्ति है वो दुखी दिखाई देता है। कभी कभी एकदम विपरीत जो चित्र है कि जितना धन अधिक है उतने उसके सुख के सभी जो रास्ते वो बंद हो चुके हैं, और जो निर्धन है वो काफ़ी सुखी दिखाई देता है। तो धन का और सुख का साक्षात संबंध नहीं दिखता है, विपरीत ही अधिक दिखता है। फिर भी हमने ये मान के रखा है कि धन के द्वारा सुख होगा और इसलिए धनार्जन के पीछे लगे हुए हैं। इधर धन कहने से केवल रुपया नहीं, तो विनिमय का सामर्थ्य। हमें धन नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए, और सुख का कारण धन इत्यादि जो चीज़ें, धन, जन या प्राणी, वनस्पति, ऐसा जो सब कुछ वो धन में आ जाता है। पहले समय में ये धन के अंदर प्राणी, वनस्पति सबको, जैसे गोधन कहा जाता है। तो पहले समय में वो रुपये तो सिक्के इतने हुआ नहीं करते थे, इसलिए वो इतने गैया दे दी, इतने ये दे दिए, पशु दे दिए, तो इसके द्वारा ही विनिमय बार्टर हुआ करता था। तो ये जो धन है, विनिमय का जो सामर्थ्य है, वह यद्यपि हो तो भी सुख का कारण नहीं बनता है, यह दिखाई देता है। तो अर्थात सामग्री और सुख, इसमें साक्षात संबंध नहीं है। तो यह संबंध क्या है? इसका संबंध, इसके लिए हमें अभी शास्त्र के ओर बढ़ना पड़ता है। शास्त्र का कहना है कि इसका साक्षात संबंध नहीं है, लेकिन संबंध बनाने वाला अंदर एक फैक्टर लगा हुआ है और उसको कहते हैं पुण्य। जिसके पास पुण्य है वह पुण्य उसके सामग्री को, धन इत्यादि सामग्री को सुखदायक बना देता है। और यदि पुण्य नहीं है और पाप है, ये शब्द हमने सुने हैं इसलिए अभी केवल व्यवहार करते हैं, इसका परिचय हो जाएगा। यदि पाप है तो वो जो सामग्री है, जो धन इत्यादि है, वह दुख का कारण बन जाएगी। तो यह जो कन्वर्टर है बीच में, पाप या पुण्य, यह सुख का एवं दुख का साक्षात कारण होता है। यदि हमारे पास पुण्य है तो सुख होगा और पाप है तो दुख होगा। अब ये पाप और पुण्य क्या होते हैं, इसका थोड़ा सा परिचय होना आवश्यक है, क्योंकि धर्म इसी पर खड़ा है। आगे जितनी चर्चा होने वाली है यह इन दो शब्दों को लेकर ही उपस्थित होने वाली है, इसलिए इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। पुण्य और पाप क्या है? जैसे हम कल कहीं गए हुए थे, कई सारी चीज़ें हमने देखी। यदि आपको बोला जाए कि कल क्या क्या हुआ था, ज़रा स्मरण करिए, तो आपको, हाँ कल ये हुआ था, हम यहाँ गए थे, स्मरण होगा। स्मरण इसलिए हो पाता है कि कल की जो घटनाएं हुई, जिनको हमने प्रत्यक्ष किया, अनुभव किया, उनका कोई ना कोई संस्कार, इम्प्रेशन हमारे अंदर कहीं ना कहीं छूट गया है, और वह जो संस्कार है, इम्प्रेशन है, उसी को हम जैसे हार्ड डिस्क में वो उस सेक्टर को रेफर करने के बाद वो फाइल खुलती है, उसी प्रकार हमारे अंदर ब्रेन में कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन बैठा है। हमने कल का याद करिए,
तो हमने हमारे अंदर का वो डिस्क घुमा दी, सब कुछ किया, उस सेक्टर को लोकेट किया और उसके द्वारा वहाँ से हमने वो जो जानकारी वो निकाली, कल हमने यह अनुभव किया था। तो अंदर कहीं ना कहीं एक संस्कार छूट जाता है। उसी प्रकार हम जो कोई कर्म करते हैं उसका अंदर कोई ना कोई संस्कार होता है। अब सामान्यतः कर्मों को दो प्रकार में विभाजित कर देते हैं जिनका यहाँ महत्व है। एक है दूसरों को दुख देना और एक है दूसरों को सुख देना, परपीड़न और परोपकार। तो जो परोपकार करता है, दूसरों को सुख देता है, उसके बदले में दूसरों को सुख दिया लेकिन उनकी ओर से विनिमय में कुछ भी नहीं लिया। जैसे यहाँ पर सज्जन बैठे, वो कई ग्राम में जाकर के सेवा करते, वहाँ के बच्चों का शिक्षण होना है, ये होना है, वो होना है, विनिमय में उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं। तो परोपकार कर रहे हैं, विनिमय में कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो इनको क्या लाभ होगा? तो इनको जो लाभ होगा वह होगा पुण्य, और वो पुण्य हमारे अंतःकरण पर कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। जैसे स्मृति के लिए अंदर इंप्रेशन छोटा था, वैसे यह पुण्य हमारे अंतःकरण में ही बैठता है। किसी लोक में कोई यमराज का चित्रगुप्त नहीं बैठा है का सुपर कंप्यूटर लेकर के इसको रिकॉर्ड करने के लिए, वो यही भगवान ने यही बिठा के रखा है उसको। तो इसीलिए यह हमारे अंदर एक इस प्रकार का संस्कार छोड़ जाता है जिसको पुण्य कहना है। अब चूंकि हमने उनको सुख दिया था, परोपकार के द्वारा उनको सुख दिया था, तो यह जो हमारे अंदर एक संस्कार, एक चिन्ह अंकित हो गया है, वह हमें आगे चल करके परिपक्व होने से सुख देके जाएगा, क्योंकि हमने दूसरों को सुख दिया है। तो यह तो युक्ति संगत लगता ही है। कर्म के दो प्रकार के परिणाम होते हैं सामान्यतः, दिखने वाला और न दिखने वाला। दिखने वाला परिणाम मतलब मैं किसी वर्ग में गया, वहाँ किसी को पढ़ाया और चला आया, तो पढ़ाने का फल हो गया कि उनको विद्या समझ में आ गई, विद्यार्जन हो गया, लेकिन मैंने उनसे कुछ पैसा वैसा नहीं लिया, तो उसका मुझे एक अदृष्ट फल लगेगा। वह अदृष्ट ही पुण्य है, क्योंकि मैंने परोपकार किया है। तो परोपकार का फल पुण्य लगता है, और परपीड़न यदि करें तो उसका फल पाप लगता है। मैंने दूसरों को कष्ट दिया, उनको जो कष्ट हुआ है उसका दृष्ट परिणाम हो गया। अदृष्ट परिणाम मेरे अंतःकरण पर एक अंकित हो गया, जिसको कहेंगे पाप। और यह पाप जब परिपक्व होगा तो मुझे उसके अनुपात में दुख देके जाएगा। जितना मैंने लोगों को परपीड़न या परोपकार किया है, उसके अनुपात में मुझे सुख या दुख देके जाएगा, क्योंकि परोपकार से सुख ही होता है और परपीड़न से जिनका पीड़न किया उनको दुख ही होता है। तो इसलिए मुझे जो उसका अंतिम परिणाम मिलने वाला है वह भी सुख और दुख ही होता है। हम प्रश्नोत्तर बाद में ले लेंगे, हाँ, और भी लंबा चलने वाला है, तो मैं एक विषय का प्रवाह है उसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो यह जो पाप और पुण्य है, यह इस प्रकार से हमारे अंतःकरण पर अंकित होते हैं और वहां से आते हैं। इसको प्रमाण के रूप में व्यासदेव का एक वचन है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यासदेव का कहना है कि 18 पुराणे बोली है मैंने, लेकिन मुझे 2 ही वाक्य सबसे महत्वपूर्ण बोलने के हैं। वो ये है कि परोपकारः पुण्याय, यदि परोपकार करते हो तो उससे पुण्य लगता है। पापाय परपीडनम, यदि परपीड़न करते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, तो वह तुम्हारे लिए पाप का कारण होता है। इतना ध्यान में रखिए, व्यासदेव का तात्पर्य है। तो इसीलिए सभी कर्मों का हमारे ऊपर जो लेखा जोखा है वह 2 रूप में आता है, एक तो पुण्य या पाप। बाकी जो कर्म है जिसमें परपीड़न नहीं है और परोपकार नहीं है, उसका कोई परिणाम हमारे अंतःकरण पर अंकित होने वाला नहीं है, तो उसकी हमें कोई चिंता करनी नहीं, क्योंकि हमारा संबंध उससे बैठता है। अब यह जो पाप तथा पुण्य है, 7 बजे, यह जो पाप और पुण्य है वह अपना फल देके ही जाते हैं। प्रथमतः यही पकड़ना है कि
जैसे हमने धनार्जन किया, चोरी हो गई तो हमारे काम में नहीं आया, लेकिन पाप और पुण्य ऐसी चीज़ है कि उसको अर्जित करके रख दिया कि उसका विनाश नहीं होता है यदि आप स्वयं उसके विनाश के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। उसके विनाश के लिए व्यवस्था करनी है आगे चल करके, उसी से ही वो धर्म बनने वाला है। तो यह जो पाप और पुण्य है वह फल देने में नियत है। नियत है मतलब निश्चित रूप से फल देते ही है यदि आप अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये फल कब देते हैं? इसके दो प्रकार के फल हैं, सद्य और जन्मांतर में। कुछ ऐसे शास्त्रों में ऐसे विधि है कि उनको करने से इसी जन्म में फल मिल जाता है। जैसे किसी को, जैसे हम देखते हैं कि राजा दशरथ, उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, उन्होंने एक याग कराया और उसमें से वो चरु प्राप्त हुआ और वो रानियों को खिलाया और उसके द्वारा पुत्र प्राप्ति होना संभव हो गया। तो यह जो होते ये पूजा पाठ कर्म इत्यादि है, उसके द्वारा जो फल है इसी लोक में प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान राम यज्ञ करते हैं, वो राजस्व याग अश्वमेध याग किया था। अश्वमेध याग का फल तभी कुछ नहीं था, उसका फल क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। तो स्वर्ग प्राप्ति कब होगी? देहपात के बाद। वो तो इस जन्म में नहीं होने वाली है। तो इसलिए ऐसे भी कर्म है जिनका फल अगले जन्म में होगा, लेकिन ये सब फल के पीछे कारण वह पाप और पुण्य है। तो ऐसे ये पाप और पुण्य का परिणाम कुछ रूप में इस जन्म में हो सकता है या अगले जन्म में होता है। वस्तुतः इनका प्रश्न उसी दिशा में जा रहा था कि पाप और पुण्य का परिणाम ऐसा है कि हमें पुनर्जन्म करा के, भोग करा के छोड़ता है। यह उनका प्रभाव है। यह ध्यान में रखिए कि पाप और पुण्य का प्रभाव, अब पुनर्जन्म है कि नहीं ये विषय हम देख लेंगे, लेकिन अभी उसका प्रभाव तो ये है। तो पाप और पुण्य ऐसा बैलेंस है कि उसका प्रताप यह है कि वह अगला जन्म कराएगा। उस पाप और पुण्य का जो फल है, सुख और दुख, उसका उपभोग कराने के लिए जो अनुकूल शरीर है वह शरीर धारण कराएगा। वह सुख उपस्थित होने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाएगा और दुख पाने के लिए वैसी दुख की अनुकूल परिस्थिति बना के छोड़ेगा। यदि मैं रास्ते से जा रहा हूं और मेरे कपाल में लिखा हुआ है कि रसगुल्ले खाऊं, तो कोई आएगा, महाराज जी ऐसा ये रसगुल्ले, मुझे यहाँ पर पूजा थी, आप दिखाई दिए, तो ऐसा हो जाता है कई बार। अभावित रूप से हमें ऐसे कितने ही प्रसंग हो जाते सुख के और दुख के, जिसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया हुआ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ऐसा लीजिए कि हम जन्म से किसी धनी परिवार में या निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं। उस प्रकार का जन्म पाने के लिए हमने कुछ तो नहीं किया है। वो जो शिशु है वह उसके आयु के 10-15 जब तक नहीं होती तब तक ऐसा कोई कर्म नहीं करता है कि उस वाले परिवार में और वैसे वाले शरीरों में और सुख दुख में जन्म ग्रहण करे। तो वर्तमान के कर्म वहाँ कारण दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके पिछले जन्म के ही कर्म है जो उसको उस ऐसे माता पिता, ऐसा परिवार, ऐसे सुख दुख पाने के लिए ले गया है। तो यह पाप पुण्य का परिणाम है और इसका साक्षात प्रमाण ये जन्म ही है। अलग अलग प्रकार के जो जन्म हो रहे हैं तो यह उसका प्रमाण है। अब यह जो सुख दुख है वह, इससे ये पता चलता है हमें, हमने जहाँ से शुरू किया कि हमें चाहिए तो सुख और दुख, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए। इसका साक्षात कारण है पाप और पुण्य। और अभी हमें यदि लगता है कि मुझे सुख चाहिए, तो मैंने धनार्जन के पीछे भागने के बजाय पुण्यार्जन के पीछे लगना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है इन सिद्धांतों के आधार पर। अब यदि आपको पाप पुण्य मान्य नहीं है तो आप, अब क्योंकि हमारा यहाँ ऐसा सत्र नहीं कि जहाँ हम शास्त्रार्थ करें, तो ये जो विषय है वो एक एक विषय पर मोटी मोटी पुस्तकें हो गई है।
एक एक पाप क्या है और पुण्य क्या है, ये है वो है पुनर्जन्म, मोटी मोटी पुस्तकें, अनेक गहन तर्क भी हो चुके हैं। इसलिए अभी यहाँ हमारा कोई तर्क का प्रसंग नहीं, इसलिए हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या है कि संक्षिप्त परिचय है, तो यह सिद्धांत है। इसके प्रक्रिया भाग में हम नहीं जा रहे, जहाँ जहाँ आवश्यक है प्रक्रिया उसको थोड़ा सा करके निकल रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये दिखाई देता है कि पाप और पुण्य इन कारणों से होते हैं और उनका परिणाम सुख और दुख होता है, और वो अगला जन्म भी करा के छोड़ते हैं। इसलिए योग सूत्र में ये बोला गया है, और पतंजलि विरचित जो योग सूत्र है उसमें एक सूत्र आता है कि ये जो कर्म है इसका परिणाम जाति, आयु और भोग, यह 3 परिणाम होते हैं। जाति मतलब जन्म होना, किस प्रकार का देह मिलेगा, किस परिवार में या मनुष्य इत्यादि, यह जाति, वो है जाति। जाति का शब्द का अर्थ ही जन्म है यहाँ पर। आयु, लाइफ स्पैन, कितने समय तक वो जीवित रहेगा, आयु। और उस आयु के अंदर उसको उपभोग होने हैं, जाति, आयु, भोग। भोग केवल 2 ही होते हैं, सुख और दुख। सुख दुख अन्यतरानुभव भोग, तो सुख या दुख का अनुभव ही भोग है और कोई भोग नहीं है। बाकी सब भोग के परंपरा कारण है, दूरवर्ती कारण है, सुख और दुख का ही भोग होता है। तो इस कर्म का परिणाम जाति, आयु, भोग ऐसा होता है। तो अब यह जो पाप और पुण्य है, इनका प्रभाव है अगला जन्म। यहाँ पर हम एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जो विषय है अगला जन्म, पाप और पुण्य, इनका प्रमाण क्या है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके यह यदि सिद्ध होते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है, और असिद्ध होते तो और दिशा बदल जाती है। तो इसलिए इनका प्रमाण क्या है। अब यह यहाँ पर एक नया विषय खुलता है, वो है प्रमाण। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।